एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ न्यू इशू मार्केट। हम लोगों ने अभी तक ये सब कुछ पढ़ लिया है कि शेयर्स क्या होते हैं, किस तरीके से इशू होते हैं, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट कवर कर लिया है। अब हम लोग अपना नया एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू इशू मार्केट, ठीक है, जिसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी भी कंपनी को नए शेयर्स इशू करने हैं मार्केट में, ठीक है, मतलब वो पुरानी कंपनी भी हो सकती है जो नए शेयर्स इशू कर रही है और कोई नई कंपनी भी नए शेयर्स इशू कर सकती है, वॉट एवर द केस इज, ठीक है। तो अगर किसी भी कंपनी को नए शेयर्स मार्केट में इशू करने हैं तो उसको किस तरीके से वो इशू कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग पूरा ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंपनी ए जो अभी अभी स्टार्ट हुई है कंपनी, तो उसको जब मार्केट में शेयर्स इशू करने हैं तो वो इन मेथड्स के थ्रू शेयर्स इशू कर सकती है, ठीक है। अपन लोग अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि वो शेयर्स कौन सी मार्केट में इशू होंगे, प्राइमरी मार्केट में। ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी कि दो टाइप के मार्केट्स होते हैं हमारे, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब वो फर्स्ट इशूज़ जितने भी होते हैं उससे डील करता है, सेकेंडरी मार्केट जो सेकेंड हैंड शेयर से डील करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कंपनी हूँ और मैंने मार्केट में शेयर्स इशू करें पहली बार, उसके पैसे मेरे पास एक बार आ गए, उसके बाद वो पैसे मेरे पास लाइफ टाइम, कंपनी की लाइफ टाइम तक रहने वाले हैं। अब जितने भी मेरे शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होगी वो कस्टमर्स आपस में करेंगे, मेरे पास से पैसा आएगा जाएगा नहीं। तो मतलब ये जो कोई भी शेयर्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम मार्केट में इशू हो रहे होते हैं वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू इशू होते हैं, ठीक है। और प्राइमरी मार्केट को आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी न्यू इशू मार्केट होता है वो प्राइमरी मार्केट होता है। अब प्राइमरी मार्केट में अगर आपको अपने शेयर्स इशू करने हैं तो आपके पास ये जो है मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपने शेयर्स मार्केट में इशू कर सकते हो। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होती है जो कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे उसको बनानी पड़ती है अगर वो एक पब्लिक कंपनी और उसको उसी टाइम शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस जो है वो शेयर्स इशू करते टाइम हम लोग बनाते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होती है जिसमें कंपनी का विजन, मिशन, मोटिव और वो शेयर्स इशू करके क्या करना चाह रहे हैं, उनका बिजनेस, वो 5-10 साल में कितना ग्रोथ पोटेंशियल उसके उनके बिजनेस का है, उनके बिजनेस में कौन कौन सी चीज़ों से डील होता है, XYZ, है ना। एक तरीके से प्रोस्पेक्टस मतलब लोगों को इनवाइट करना कि आप आकर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में शेयर्स के लिए अप्लाई करिए। जैसे अगर आप अपने बच्चों का या अपने भाई बहनों का एडमिशन किसी नए स्कूल में करवाने जाते हैं तो वहाँ पर आपको वो एक पतली सी बुकलेट देते हैं जिसमें स्कूल के बारे में हर एक डिटेल रहती है, उनकी प्रिंसिपल कौन है, कौन स्कूल टीचर्स कौन से हैं, कौन सी क्लास तक है वो स्कूल, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मिशन क्या है, क्या टाइमिंग्स है, XYZ हर एक चीज़ वहाँ पे लिखी रहती है विद प्रॉपर फोटोज़ एंड एवरीथिंग, जो आपको अट्रैक्ट करेगा कि यार आप हमारे स्कूल में ही अपने बच्चे को एडमिट करवाइए। वैसे ही जब आपको एज अ कंपनी आप ये चाहते हो कि लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आप एक डॉक्यूमेंट फॉर्म करते हो जिसको अपन प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, जिसमें कंपनी के इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी लिखी रहती हैं कि कंपनी अपनी ग्रोथ कैसे करेगी, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी ये पैसा कहाँ लगाने वाली है, कंपनी का मिशन क्या है, लॉन्ग टर्म तक कंपनी का क्या गोल है, कितना एक्सपेंशन वो करेगी इन फ्यूचर। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग प्रोस्पेक्टस डिज़ाइन करते हैं। वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू जब हम लोग अपने शेयर्स बेचते हैं उसको अपन बोलते हैं इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, ठीक है। नेक्स्ट है इशू थ्रू IPO। IPO मतलब इलेक्ट्रॉनिकली। देखो ये अपन लोग ना बहुत टाइम पहले जब हम लोग जाएंगे, बहुत थोड़ा सा पीछे चले जाइए, तो ये जो शेयर्स का ट्रेडिंग होती थी ना ये ऑफलाइन मोड पर होती थी। मतलब एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग का जहाँ पे लोग जिसको भी शेयर्स खरीदने होते हैं, जिसको बेचने होते हैं, वो फिजिकली जाते हैं, वहाँ पर बोली लगती है, उस हिसाब से शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है, उस हिसाब से शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती थी, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका और इस तरीके से। लेकिन अब IPO मतलब इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, मतलब EIPOs बोलते हैं इसको। तो EIPOs मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जब आप इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब कोई भी शेयर जब मार्केट में पहली बार आते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, उसको हम लोग IPO बोलते हैं। जैसे आज की डेट में अगर आप देखोगे, अभी जैसे जोमेटो का आया था कुछ टाइम पहले IPO, पेटीएम का कुछ टाइम पहले IPO आया था, हर्षा ट्रेडर्स का आया था। तो ऐसे करके बहुत सारी कंपनीज का जो IPO आ रहा है, मतलब वो ऑनलाइन हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। मुझे फिजिकली नहीं जाना कि मुझे शेयर खरीदना है किसी कंपनी का, तो मुझे बस एक एजेंट के थ्रू या तो फिर एक ऐप के थ्रू, जैसे एंजल ब्रोकिंग ऐप हो गया, ग्रो ऐप हो गया, ऐसे बहुत सारी ऐप्स रहती हैं जहाँ पर आप अपना डीमैट अकाउंट खोलकर वहाँ से ऑनलाइन किसी भी कंपनी के नए IPOs में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास दूसरा तरीका होता है अपने शेयर्स मार्केट में इशू करने का, इशू थ्रू IPOs। नेक्स्ट ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है कि आप उन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस को ही अपने शेयर्स बेचेंगे जो मार्केट में आजकल ट्रेंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कंपनी ने अगर अपने मार्केट में शेयर्स इशू करे तो वो रिटेलर्स को ना बेचते हुए किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी कंपनी को ही अपने शेयर्स बेच दे, उसको हम लोग बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। मतलब उसमें सिलेक्टेड बायर्स को ही अपने शेयर्स बेचे जाते हैं, जनरल पब्लिक के लिए शेयर्स नहीं आते हैं।
नेक्स्ट है प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ मतलब कि आप डायरेक्टली कंज्यूमर्स को अपने शेयर्स नहीं बेच रहे हैं, आप मिडिलमैन, ब्रोकर्स, कॉपीराइटर्स नहीं, अंडरराइटर्स, इन सबको आप अपने शेयर्स जब देते हो और फिर ये आगे फॉरवर्ड करते हैं, मतलब कंज्यूमर्स को ये लोग बेचते हैं, मतलब आप एक तरीके से इनको टारगेट दे देते हो कि बैंक्स वगैरह को कि आपको इतने शेयर्स बेचने ही हैं। तो अंडरराइटर्स जो होते हैं ना वो स्पेशली इसीलिए अपन लोग असाइन करते हैं। अगर मैंने एक अंडरराइटर को 500 शेयर्स दिए हैं, ये उसका काम है 500 शेयर्स बेचना, और अगर नहीं बिकते हैं तो उसको खुद को खरीदने पड़ते हैं शेयर। तो इस टाइप से जब हम लोग अपने शेयर्स बेचते हैं थ्रू मिडिलमैन, थ्रू एजेंट्स, तो उसमें अपन बोलते हैं प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। लास्ट इसमें है राइट इशू। राइट इशू मतलब कि अगर आप एक रेप्यूटेड कंपनी हो और आप एक पुरानी कंपनी हो तो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे। जब आप अपने मार्केट में नए शेयर्स इशू करने वाले हो तो आप अपने पुराने शेयर होल्डर्स को पहले ये राइट देते हो कि आपको अगर शेयर्स चाहिए तो पहले आप खरीद लो, उसके बाद हम किसी और को बाहर ये शेयर्स बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर रिलायंस का नया IPO आता है, नए शेयर्स आते हैं, तो अगर आप रिलायंस के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो वो आपको राइट्स देंगे कि अगर आपको पहले आपको प्रायोरिटी दी जाएगी कि अगर आपको ये वाले शेयर्स खरीदने हैं तो पहले आप खरीद लो, उसके बाद हम लोग ये बाहर किसी को बेचेंगे। तो इसको अपन बोलते हैं राइट इशू। तो ये अपन लोगों ने सारे मेथड्स पढ़े फ्लोटेशन के। फ्लोटेशन मतलब क्या होता है कि आप अपने शेयर्स जो है मार्केट में कैसे इशू करेंगे। हम लोग बेसिकली प्राइमरी मार्केट की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। जब आप कोई भी सिक्योरिटी पहली बार मार्केट में लेकर आ रहे हैं तो आपके पास ये तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप अपने शेयर्स को कंज्यूमर्स तक पहुँचा सकते हैं। आई होप ये आपको सारे टॉपिक्स समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।